दिखाई दे रहा सभी को? स्क्रीन मेरी शेयर है ना? इसलिए तो अब दिख रहा। ठीक है, क्रिएट अ क्लास सर्कल नाम से क्लास बनानी विद मेथड दैट कैलकुलेट एरिया, जो एरिया कैलकुलेट करे, है ना। सर्कल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, एक्सेप्ट रेडियस थ्रू कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर से क्या लेनी है उसको? रेडियस लेनी है अपने को ना। रेडियस किससे लेनी है? कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, है ना। तो पहले तो एक कंस्ट्रक्टर और फिर जो भी आउटपुट होगा उसको कैलकुलेट किससे करेंगे अपन? एक फंक्शन बनाना है ना उसके लिए, मेथड बनानी है जो एरिया कैलकुलेट करेगी, है ना। तो करते हैं अपन ट्राई। तो यहाँ पर अपन एक नई फाइल बना लेते हैं, पहले तो फाइल का नाम रख देते हैं क्या, part 2 कर देते हैं अपन, ठीक है। part2.py है ना। अब क्या करेंगे? क्लास का नाम क्या देना आपने को? निकालना क्या था? एरिया। सर्कल नाम रख दो क्या? सर्कल, ठीक है। क्लास का नाम रख दिया, गलत तो नहीं लिखा? CIRCLE, ठीक है। तो क्लास का नाम अपन ने सर्कल रख दिया। फिर सर्कल के अंदर अपन क्या लेंगे? पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाना, उसने बोला ना। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है बेसिकली? इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और फिर सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा, और एक आर्ग्यूमेंट भी लेना, रेडियस। तो क्या ले लिया अपन ने? आर ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, जैसे ही वो आर में वैल्यू डालेगा, वो वैल्यू कहाँ जाएगी? अपनी उस ऑब्जेक्ट के यानी सेल्फ डॉट आर के, ये आर की वैल्यू सेल्फ डॉट आर में चली जाएगी, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट में आर नाम का जो वेरिएबल होगा उसमें जाएगी वैल्यू। कहाँ जाएगी? जो यूजर पास करेगा वो वाली वैल्यू। बस फिर इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एक और फंक्शन बनाएंगे एरिया नाम से। सेल्फ तो उसके अंदर रखना ही पड़ेगा अपने को। और कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन एरिया को? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 2πr ना। तो एरिया नहीं, एक आर इस नाम से कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 2πr या पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस का अपनी वो ऊपर है ना, ये इसमें आर में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा उस जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के आर का इंटू करेंगे 2 टाइम ना। तो फिर सेल्फ डॉट क्या लिख देंगे अपन? आर लिख देंगे, हो गया बस। और इसको फिर प्रिंट भी करना है ना, तो अलग से प्रिंट करवाना है कि इसी फंक्शन में कर दूं? जैसा आप बोले, इसी में कर दूं प्रिंट? इसी में कर देना। एरिया ऑफ रिटर्न तो नहीं करना है ना? एरिया ऑफ रिटर्न का नहीं बोला था ना शायद, कैलकुलेट ही करने बोला था। हाँ, कैलकुलेट ही करने बोला था। तो वो आंसर किस में आया अपना? आर ई एस में। बस अब एक बार काम करते हैं। अब क्या बनाते हैं अपन? दिखाई तो नहीं दे रहा? तुमने बोला था ना वही हुआ। ये व्हाट्सअप खुल गया, मैसेज नहीं करना है। चलो ठीक है, तो देखिए दिखाई दे रहा। अब एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना। एक C1 ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का? सर्कल क्लास का, ठीक है। गलत तो नहीं लिखा मैंने? और देखो, वैसे अपन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो पता है क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं? यहाँ से कहाँ जाएगा? सीधे C1 बनेगा तो यहाँ तो उसको एक रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो आप एक कुछ वैल्यू पास कर देना, कुछ भी पास कर देना, 55 चलेगा। तो ये किस में गया? आर में। और आर की वैल्यू कहाँ गई? वो सेल्फ डॉट आर, मतलब C1 के आर में चली गई वो, है ना। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करना है एरिया को, तो फिर इसको कॉल करना पड़ेगा। तो C1 के अंदर जो भी वैल्यू उससे कॉल करेंगे, C1 डॉट एरिया कॉल किया अपन ने, तो वो क्या करेगा? जो भी उसकी वैल्यू है, कितनी 55 थी ना, 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, पाई से मल्टीप्लाई करेगा, आर इसके अंदर स्टोर करेगा, आर इसको प्रिंट कर देगा। हो गया आपका काम, तो खत्म। ये आ गया। अब एक काम करते हैं अपन, इसको यहाँ पे समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है ना, वो कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है। उस चीज को समझते हैं अपन। तो दिखाई दे रहा सभी को छोटा छोटा? अब उसके बाद अपन तो एक देखो क्या क्या वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट बनाओ सबसे पहले तो, क्योंकि एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से, ठीक है। क्लियर इतना? यहाँ से स्टार्ट होगा तो एक C1 क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है C1 ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वो क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में होगी? इस
ऑब्जेक्ट में होंगे। इतना क्लियर है? तो क्या क्या बताओ, क्लास के अंदर एक आर नाम का क्या दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर लिख ही लेते हैं ना अपन, इन इट अंडर स्कोर इन इट, ठीक है, अंडर स्कोर एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर एक आर नाम का क्या है, बेसिकली वेरिएबल है, ठीक है। और क्या है, एरिया। क्लास के अंदर बस दो ही चीजें होती है ना, बताया था कल मैंने, क्या क्या होती है, याद है कि नहीं, एट्रीब्यूट और मेथड्स, दो ही तो होता है, उसके अलावा होती है क्या। तो ये क्या है, ये एक मेथड है, क्यों, ये मेथड है ना, ये मेथड है, ये एरिया भी क्या है, एक मेथड है, और ये क्या आर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। समझ गया ना, बस तीन ही चीज, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसमें, देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, दिख रहा ना। तो ये दो चीज आप देखो, जैसे आपका C1 बना तो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, कॉल हुआ। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये कॉल यहाँ से कहाँ गई, सीधे यहाँ चली गई इस कंस्ट्रक्टर के पास। जैसे ही कॉल गई तो ये वैल्यू कितनी लेके आ रहा है C1 अपने पास से 55, तो वो किस में गई, अपने आर के अंदर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये 55 हो गई। इतना क्लियर है? अब वो जो 55 है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गई, सेल्फ डॉट आर में। सेल्फ डॉट आर मतलब क्या हुआ, अरे आर वेरिएबल, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ गया ना, तो एक इसको पहले तो आर नाम का एक अलग वेरिएबल है जो क्लास के अंदर है ना, ये अलग वेरिएबल है आर, है ना, और ये चीज अलग है यहाँ की, ठीक है। ये एक आर इंडिपेंडेंट है ना, जो क्लास के अंदर है, और वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे, तो आर में कितनी वैल्यू गई बताओ पहले, 55 गई। अब वो बोल रहा है कि आर की वैल्यू किस में डालो, सेल्फ डॉट आर में डालो। तो सेल्फ डॉट आर में क्या है, सेल्फ कौन है अभी, C1 है, तो C1 मतलब इसमें चली गई वो वैल्यू अपनी। इतना क्लियर है, 55। बस उसके बाद क्या होगा, फिर अपने को कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये C1 डॉट एरिया कॉल हुआ तो वो यहाँ जाएगा सीधे, मतलब ये अब ये कॉल हुआ ना एरिया, C1 से कॉल हुआ, तो 3.14 इंटू सेल्फ डॉट आर, कितना है सेल्फ डॉट आर में, सेल्फ डॉट आर मतलब C1 डॉट आर, तो वो 55 इंटू होगा, आउटपुट आ जाएगा, बस वापस वहीं आता है, वो खत्म होके एंड हो जाएगा, कुछ नहीं। क्लियर हुआ इतना? तो ऐसे काम करते हैं। चलिए, तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन में किसी को डाउट हो तो बताएं, तो इसमें कुछ देखा जाए। ऑफलाइन वालों को तो, कोई भक्तों को, किसी भक्तों को कोई परेशानी है नहीं, नो, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राइट अ क्लास बुक दैट एक्सेप्ट बुक नेम। एक क्लास का नाम रखना है आपको बुक, जिसके अंदर बुक का नेम यूजर से लेना है, ऑथर का नेम लेना है, और उसका प्राइस लेना है ना। एंड क्रिएट 3 बुक ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले देयर डिटेल्स। 3 बुक की क्या लेनी है, डिटेल लेनी है, और उसको प्रिंट करवाना है, कुछ नहीं करवा लेंगे। देखो मैं करवाता हूँ, फिर उसके बाद वाला मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। या मैं ये वाला कर देता हूँ, बुक्स वाला आप कर लेना, ठीक है, या कोई भी कर देता हूँ, ये एक जैसे ही दोनों, बुक वाला कर दूँ। ये भी वैसे ही दिख रहा है ना, क्रिएट अ क्लास लैपटॉप विद एट्रीब्यूट ब्रांड मॉडल और प्रोसेसर। 3 चीजें लेनी है अपने को, है ना। और राइट मेथड स्पेक्स टू डिस्प्ले ऑल स्पेसिफिकेशन, और उसके स्पेसिफिकेशन दिखनी चाहिए सारे, ब्रांड मॉडल और ईयर। तो एक काम करते हैं अपन, कौन सा वाला करें, जॉब बोलो पहला, ये वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, 10th वाला कर लेते हैं पहले। तो एक क्लास बनानी किस नाम से, लैपटॉप के नाम से। पहली लाइन में किसी को डाउट नहीं है? अब देखो, आपको 3 चीजें लेनी है ना, ब्रांड लेनी है, उसका रैम लेना है, और प्रोसेसर लेना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, सुनना, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो जैसे ही वो क्या बोलते हैं, पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा वो, और वैल्यू चली जाएगी जो भी आप 3 चीजें डालोगे। तो पहले ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिक वैल्यू चली जाएगी, जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो उसमें वैल्यू चली जाएगी, तीसरा ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर की तो ये काम जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इनिट और सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा, और इसके अलावा क्या था, एक मिनट मैंने देखा नहीं, ब्रांड रैम और प्रोसेसर, ठीक है। ब्रांड हो गया उसका, रैम एंड प्रो, प्रो लिख दूं, प्रो तो प्रो ही प्रोसेसर, ठीक है। चलिए 3 चीजें आएंगी ना अपने पास। अब एक काम करेंगे, सेल्फ डॉट ब्रांड में क्या आ जाएगी उसका,
ब्रांड से वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद सेल्फ डॉट रैम में वैल्यू रैम से आएगी, सेल्फ डॉट क्या है प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर में वैल्यू प्रोसेसर। इतना क्लियर है? ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू प्रो है तो यहाँ पे आप प्रोसेसर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ये गलत नहीं है। वो तो ये अपन ने कंस्ट्रक्टर के अंदर दिए, पर वेरिएबल तो आप बना रहे हो ना उसके अंदर के, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो अलग हो सकता है, बट सेम रखो ज़्यादा बेटर है कि समझ में आता है कि इसकी वैल्यू इसमें जा रही है, बाकी वो चेंज कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, ये हो गया। फिर राइट अ मेथड स्पेक्स, एक स्पेक्स नाम का मेथड बनाना है, एंड जो डिस्प्ले करे क्या, ऑल स्पेसिफिकेशन। तो एक बनाते हैं अपन डेफ किस नाम से, डिस्प्ले नाम से बोला ना उसने, डिस्प्ले सेल्फ, और प्रिंट करवाएंगे क्या क्या बताइए, उसका नेम नहीं सॉरी ब्रांड और शो करना है, स्पेसिफिकेशन लिख दूँ, मैसेज दूँ, स्पेस स्पेक लिख दूँ, स्पेक ऑफ, ये काम करते ना, हाँ हाँ थोड़ी सी, अरे थोड़ी डिज़ाइन डाल देते ना वो सही रहेगा। सही बात है कि नहीं? अरे रुको तो अभी देखो कैसे डिज़ाइन डालेंगे अपन, देखते जाओगे। ठीक है, अभी रुको, और अभी तो बाकी है क्या, अरे रुको तो यार, अभी तुम डिज़ाइन डालने तो सही से रुक जाओ समझ नहीं रहे तो, स्टाइलिश बनाना है कि नहीं है? नहीं बनाना। ये देखो कैसा आएगा पता है, जब कॉल करेंगे तो अभी आउटपुट यहाँ से दिखेगा नहीं, डिस्प्ले को कॉल करवाओ, वो ऊपर नीचे आएगा, थोड़ा सिस्टमेटिक दिखेगा, फिर इसके नीचे अपन जो भी अपने को प्रिंट करवाना वो लिख देंगे। हाँ बताओ क्या क्या प्रिंट करना है, उसका ब्रांड प्रिंट करना है, ब्रांड नेम इज, और वैल्यूज की सेल्फ डॉट ब्रांड से आएगी ना, जिस भी सेल्फ डॉट ब्रांड से फिर प्रिंट करवाई देंगे अपन, प्रिंट क्या करवाएंगे, हाँ क्या हिंदी में बोलो ना, हाँ अच्छा रैम सेल्फ क्यों रहा है, गलत तो नहीं बोल दिया, सेल्फ डॉट कहाँ पे, अरे वो कॉमा दिख नहीं रहा होगा आपको हाँ इसलिए तो बताया था मैं प्रोसेसर वैल्यू प्रोस सेल्फ डॉट प्रो है ना, और थोड़ी सी बस लास्ट में अपन हो गई। नहीं अरे सुनो तो, अरे आप समझ नहीं रहे बात को खत्म भी दोगे पता भी चलना चाहिए, चलो ठीक है वैसे रहना दो, वैसे उसके नीचे आ जाए यार वो दूसरा वो तो ऐसे कुछ नहीं, अपन नॉर्मली अभी आउटपुट दिखेगा ना समझ में आ जाए, ऐसे कुछ नहीं, वो स्पेक्स मतलब ऊपर हेडिंग में दिखे ऐसा उसके लिए, हाँ हाँ सर उसको वो हेडिंग में दिखना चाहिए बेसिकली। क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन और लैपटॉप को बोल्ड वर्ड में लिखो, क्या बोल्ड वर्ड में, उसके लिए अपने को अलग से पाइथन बनानी पड़ेगी बोल्ड नहीं होता है इसमें, जैसा नॉर्मल हाँ कैपिटल लिख दो। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना क्लास का, तो L1 एक ऑब्जेक्ट बना है, लैपटॉप 1 मतलब लैपटॉप, और जैसे ये बनेगा तो कौन कॉल हो जाएगा, अरे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, लैपटॉप होगा ना, लैपटॉप कहाँ से कॉल होगा, ये कॉल होगा ना कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर को 3 वैल्यू चाहिए, ब्रांड एम और प्रो, तो आप यहाँ पे ब्रांड प्रिंट करवाओ ना अपना, ब्रांड क्या लिख दिया अपन, ठीक है डेल लिख दो, कोई सा भी लिख दो डेल, और फिर रैम 16 GB, और हाँ 16 GB में आती है ना, 16 आती है इससे क्यों नहीं आती है, और फिर आगे क्या है प्रोसेसर i5, ठीक है i7 अभी लेटेस्ट, अरे तो अभी आएगा ना रुको तो यार तुम, ठीक है दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरा ऑब्जेक्ट, ये हो गए 3 ऑब्जेक्ट, तो फिर अब L2 में HP कर देते हैं,
HP ये कर देते हैं अपन 32 और ये कर देते हैं i7, ठीक है। और एक करेंगे अपन मैकबुक कर दें, मैक कर देते हैं अरे अरे भैया तो रैम है, वो तो रैम का 1 TB पूछा रहे, मैं उसका करोड़ों रुपये भाव करवा दो, नहीं तो लैपटॉप का पहले तो लाखों में है क्यों। हाँ ठीक है, 16 32 जो भी कर दो, या अपने डिफरेंट दिखाने के लिए भी 12 कर देते या 8 कर देते, अपने को डिफरेंट ताकि समझ में है ना। और M4 चिप, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है ना। अब बस अब इनको शो करवाना है तो उसको कॉल करना पड़ेगा ना डिस्प्ले को। यहाँ पे तो देखते नहीं तो ध्यान से डिस्प्ले L2 के थ्रू भी डिस्प्ले कॉल होगा, फिर उसके बाद L3 का भी डिस्प्ले करना है ना अपने को, डिस्प्ले तीनों आउटपुट आ जाएंगे। डिजाइन आएगी कैसी है, डबल डबल डिजाइन बोल रहा था ना, उसको हटा देते हैं नीचे वाले को। ये देखो ये आ गया स्पेसिफिकेशन पहले वाले का है ना, डेल 16GB i5 प्रोसेसर है ना, और दूसरे का क्या है, ब्रांड HP है, 32 रैम i7, और इसका मैक 8GB M4 चिप का है, ठीक है, समझ गए। वो ऐसे काम आएगी अपने, वो जो लगाई थी ना अंडरलाइन अपन ने, वो कुछ नहीं होता, ऐसे ही रफ उसको, इसको हटा दो, ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है शायद ये वाली। सर तो वो 2 बार की चल रही है, 2 लगे ना तो पहले, हाँ एक सुनो, एक काम करो, उसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं, थोड़ा सिंपल, ज़्यादा नहीं, तो ऐसा अपन बीच में ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, ये बीच में आ जाएगा। और वो इधर उधर जाएगा थोड़ा सा, हालांकि ये ठीक है। अरे तुम डालने देते नहीं सही से सही से क्यों दिखाई देगी सभी को, है कि नहीं। हाँ तो ये हो गया ना बराबर, अब दिख रहा, ऐसे थोड़ा लगाओ सिस्टमेटिक दिखे। चलिए ये हो गया। अब एक काम करना है, ये वाला आप बना के बताइए जल्दी से, 8th वाला, फिर मैं अगला करूँगा। ये वाला ट्राई कीजिए, ऑनलाइन में भी सभी को बनानी है, ऑनलाइन में जितने भी भक्त लाइव ले रहे हैं मतलब क्लास ऑनलाइन, उनको भी क्या है बनाना है। देख रहा ना 8th क्वेश्चन, ऑथर का मतलब क्या हुआ? ऑथर मतलब जो लिखता है, जो बुक लिखेगा मतलब उसका नाम है ना, राइटर। राइटर नहीं, राइटर अलग हो जाता है, ऑथर मतलब जिसने राइटर लिखने वाला होता है, और जिसकी बुक है मतलब, अरे तो वो थोड़ी जरूरी लिखेगा कोई और बताएगा कुछ और। पढ़ना है, नहीं जो लिखने वाला वो अलग हो सकता है ना वो राइटर है। हाँ वही तो राइटर, ऑथर राइटर अलग होता है, समझ गए भाईजान हाँ ऑनलाइन में किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना, वो ये वाला क्वेश्चन विद डिजाइन के साथ बनाए सभी वो आपकी चॉइस है। सर वो क्वेश्चन बताओ ना वापस। ये क्या ना नीचे सर वो बड़ा करो, बड़ा करो, अरे वो ऊपर का नहीं दिखेगा ना फिर। क्रिएट अ क्लास कैलकुलेटर विद मेथड, एक क्लास बनानी कैलकुलेटर के नाम से, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों चीजें होनी चाहिए। होनी चाहिए कि मतलब प्रॉपर होना चाहिए, करवाना है ना, वो तो फॉर्मूले डालना है, मेथड बनानी, इन चार मेथड बनानी पड़ेगी आपको, एडिशन की अलग, सब्ट्रैक्शन की अलग, मल्टीप्लिकेशन की अलग, डिवीजन की अलग। तो एक मेथड एडिशन करेगी, एक सब्ट्रैक्शन करेगी, एक मल्टीप्लिकेशन करेगी और एक डिवीजन करेगी। और वैल्यू आप किससे ले लोगे, कंस्ट्रक्टर से, ए और बी की वैल्यू कंस्ट्रक्टर से ले लेंगे, और बाकी देखो मैं इसको करके ही बताता हूँ आपको। सर इसमें ऑपरेटर लगेगा, ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, हाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, वो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बाय पी ये देखो, तो एक क्या क्या 8 नाम का एक जैसे फंक्शन बनाया, दिखाई दे रहा सभी को,
है ना, ऐड नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर क्या लिया, ए और बी, और रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी को। आप चाहो तो प्रिंट करवा देना है, प्रिंट लिख देना ए प्लस बी। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट नाम से ले लिया, इसमें प्रिंट करवा देना ए माइनस बी को, और फिर उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी, डिवाइड में डिवीजन वाले को प्रिंट कराना। एक कैल नाम से एक कैलकुलेटर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर जब कॉल किया अपन ने कैलसी से किसको, उस फंक्शन को, तो फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास किया अपन ने, है ना। तो वो उन वैसे इसको आर्ग्यूमेंट को एक ही बार ले, बार बार ना दे तो कंस्ट्रक्टर ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। क्यों, बार बार देने में अच्छा नहीं लग रहा, सही बात है ना। तो एक काम करते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर से ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्यों क्या बोलते हैं। पर उसे बार बार सेल्फ सेल्फ लगाना पड़ेगा, फिर बिना सेल्फ के करना है तो ये ऐसे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके पास हैं? ऐसा वाला करें, चलो ऐसा करते हैं, ठीक है। एकदम रोका करा ना, लाइन वाइज को समझ में आ रहा। मतलब कहना क्या चाहते हो, लाइन वाइज, अरे नहीं उसका नहीं, मैंने क्या लाइन में नहीं लिखा क्या, नहीं उसमें जो कर रखा ना वो वाला क्वेश्चन वाला है, उसमें अलग अलग बनाने पड़े ना, अलग अलग फंक्शन बनाना पड़े। उसमें से अपन ने वो लिया था ऑब्जेक्ट, अरे ठीक है, मैं फंक्शन बनाना पड़े। अरे मैं समझ गया कैलकुलेटर। सर समझ गया, बस आपको तो क्या करेंगे अपन, कैलकुलेटर में क्या क्या ले लेंगे, ए प्लस प्लस के लिए क्या लिख दें, ऐड, एक ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे अपन। सर इसमें नेट नहीं आएगा। वही तो इसने मना कर दिया ना कि वो डायरेक्ट कर ऐसे कर देते हैं, अगर एक ही वैल्यू लेनी है तो वही नेट लगा देते हैं, फिर वो बार बार सेल्फ लिखना पड़ेगा, और अगर अलग अलग वैल्यू चाहिए सब में, सब फंक्शन के अंदर, तो वो कौन सा वाला लें। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आप उससे जो काम करवाना वो आप कर सकते हो, ऐसे कि आपको कुछ वैल्यू शो करना है, यूजर से वैल्यू लेना है तो वो आप कर सकते हो, प्रिंट करवाना है जैसे। अब जैसे मान लो एक कंस्ट्रक्टर बनाया अपन ने, इन इट बना दिया, इन इट, और फिर अंडरस्कोर क्या लेना पड़ेगा, सेल्फ, है ना। 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे ना, क्यों, एक काम करूं डायरेक्ट वैल्यू दे दो, तो नहीं यार डायरेक्ट में यूजर से अगर वैल्यू लेते हो अपन ए और बी, या अगर मान लो ए और बी ऐसे ही पास कर देते अपन, ठीक है, ए और बी, और फिर यहाँ पर अपन जाएंगे किसमें आएगी वैल्यू, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, सेल्फ डॉट बी इक्वल्स टू बी, है ना, दोनों वैल्यू चली जाएगी इसमें। फिर क्या करेंगे अपन, फिर आप एडिशन के लिए अलग से बना लेंगे, ऐड नाम का 2 बना दो, समझ जाएंगे ना, ऐड सब बना देता हूँ मैं, है ना, बाकी तो अपन ही लोगे ए और क्या, लेकिन इसके अलावा एल भी लेने की जरूरत क्या है, पहली बात तो वो ए और बी तो आ ही जाएंगे ना, इसमें रहेंगे ना, तो इसमें थोड़ी लेने अपने को, है ना, सही है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बस प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पर किसको, अपन एडिशन को, तो एडिशन इज, और एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, सेल्फ ए प्लस सेल्फ, ठीक है ना, हो जाएगा काम, बस सेम चीज आप डुप्लीकेट कर देना। क्या ये वाला, इसमें बेटा एड नाम से अपन ने एक वो बनाया फंक्शन, और बस ये फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो पहले मैसेज आएगा एडिशन इज, और फिर जो भी उस बाकी के लिए बार बार बनाने पड़ेंगे क्या चीज, हाँ फंक्शन तो 4 है ना, उसमें भी 4 ही बनाए थे अपन ने। अब जैसे इसमें तो फिर इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, हाँ तो करना नहीं पड़ेगा ऑटोमेटिक थोड़ी होगा वो, सब्ट्रैक्शन तो करना पड़ेगा ना अपने को, तुम चाह रहे हो एक बटन दबाओ सब काम हो जाए ऐसा थोड़ी होगा, है कि नहीं, समझ गए, बस 2 ही ले लो, बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो पता ही सभी को, 2 में काम हो जाएगा सर इसको एडिशन को हटा के आप पे। कमेंट, ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक क्या नाम से बना दूं, कैलसी इज इक्वल्स टू कैलकुलेटर, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट अपन ने पास कर दिए ये 2 आर्ग्यूमेंट चलेगा इसके अंदर। अब ये कहाँ जाएंगे आपको पता है, यहाँ जाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ए और बी में जाएंगे, तो वो सेल्फ ए और सेल्फ बी में चले जाएंगे। तो कॉल किसने किया अभी,
इस कैलसी 1 ने करा, जैसे कैलसी 1 नाम दे दो आप, कुछ भी दे दो, ठीक है। और फिर अपने को क्या करना है, अब इस कैलसी 1 से अपन एक काम करते हैं, इसको भी कॉल करते हैं और इसको भी कॉल करते हैं, दोनों को कॉल करें। तो कैलसी 1 से जब अपन ने कॉल किया किसको, ऐड को, तो कैलसी 1 में जो वैल्यूज होंगी सेल्फ ए और सेल्फ बी, तो उसमें यही वैल्यू गई ना जो यूजर ने डाली है। क्या डाली यूजर ने वैल्यू, 10 और 4, तो वो उन दोनों का एडिशन करेगा और फिर उसके बाद कैलसी 1 डॉट सब, ठीक है, हो गया। तो अब बस ये जो वैल्यूज थी उसको ये देखें चल गई। कोई डाउट इसमें, क्या हो गया, हाँ परेशान हो गया। मतलब आपने बोला ना कि अपन यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, तो अपन ने यूजर से कहा लिया अपन ये अरे यूजर ने वैल्यू दी ना उसमें 10 और 4, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा कर लो, ये वैल्यू पहले ले लो आप ए और बी उसमें क्या इतना लोड लेना है, हाँ यही टाइप कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी, ठीक है। चलो ये देखो हो गया, तो दोनों काम एक साथ हो गया। चलिए अब बैंक वाला एग्जांपल देखना है, तो आई होप ये वाला तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अब